पति ब्रह्मचारी। ये तो रोहन का घर है। पापा यहाँ? तुझे ये गलतफहमी कैसे हो गई कि तू गुलाब की पकड़ से बच के निकल सकता है? इंसान शेर के पंजे से बच सकता है, लेकिन गुलाब के शिकंजे से नहीं, कभी नहीं। पापा, इसी फोन से फोन करना चाहता था ना तू पुलिस को? माफ कर दीजिए गुलाब सिंह जी, बच्चा है, गलती हो गई बेचारे से, माफ कर दीजिए। पुलिस में कंप्लेन लिखवानी थी ना तुझे? ये ले, पुलिस वाला तेरे सामने खड़ा है, लगवा। कौन सी धारा लगवानी थी? गुलाब सिंह अपना कानून खुद बनाता है और उसे तोड़ने वाले को सजा भी खुद ही देता है। नहीं 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 गुलाब सिंह जी, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप कहेंगे तो मैं आपका थूका हुआ चाटूंगा, आपकी जूती सिर पर रखकर मोहल्ले में घूमूंगा भी, पर प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। गुलाब सिंह किसी को भी एक मौका देता है, और वो एक मौका ये गंवा चुका है। जब गुंज प्यारी तेरी आंखों के सामने से पर्दा हटाएंगे ना, उस दिन घमंडी लड़की तेरी हेकड़े टूटेगी। तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना, बिल्कुल सही हो रहा है। पापा, पापा! ये सब क्या है पापा? कह दीजिए कि ये सब झूठ है। कह दीजिए कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। कह दीजिए कि बचपन की तरह आप अपनी गुड़िया के साथ वो चोर पुलिस वाला खेल खेल रहे, क्योंकि मेरे पापा ऐसे कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं। तू यहाँ क्या कर रही है? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये सब पापा, आप तो अपनी गुड़िया की शादी उसकी मर्जी से कराना चाहते थे ना, फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि मैं गुलाब सिंह हूँ। गुलाब सिंह, वो गुलाब सिंह जिसने अपने बच्चों का भविष्य अपने हाथ से लिखा है। वो गुलाब सिंह जिसकी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता तक नहीं हिल सकता। मैं हूं तेरा भाग्य विधाता। मैं। तू गुड़िया नहीं, सिर्फ चाबी वाली चाबिया है। तू सिर्फ उतना चलेगी जितनी चाबी मैं भरूंगा। तेरे कदम उसी तरफ बढ़ेंगे जिधर मैं जाऊंगा। अगर मैंने फैसला किया है कि तू पुरुषोत्तम दास की बहू बनेगी, तो दुनिया की कोई ताकत मेरा फैसला नहीं रोक सकती। तेरे नसीब में ये 2 कौड़ी का लड़का नहीं है, पुरुषोत्तम दास का बेटा है, और तुझे उसकी पत्नी बनकर रहना होगा। पापा, मैंने तो आपको भगवान समझा था, और आप? भगवान मानती थी तो भगवान का फैसला भी मानना पड़ेगा तुझे।
भगवान अपने बच्चों की खुशियां नहीं छीनते पापा। गुड़िया, जिसे तू खुशी समझ रही वो खुशी नहीं, सबसे बड़ी बर्बादी है। मैं जानता हूं तेरी खुशी किस चीज में है। मैं जानता हूं कि तेरे और हमारे परिवार के लिए क्या अच्छा है। अगर मैं राजनीति में कदम रख रहा हूं तो अपने परिवार के लिए रख रहा हूं, अपने बच्चों के लिए रख रहा हूं। और तेरी ये शादी मेरे राजनीतिक जीवन की तरफ मेरा पहला कदम होगी। हाँ, मैंने तुझे धोखा दिया। बीमारी का नाटक करके तेरी आगे की पढ़ाई रुकवाई, झूठे आंसू बहाए। मैं तो बस आपको सरप्राइज करना चाहती थी, आईएएस बनकर दिखाना चाहती थी। झूठ की लत गुटके से भी बुरी होती। मैंने इस लड़के को डरा धमका के तेरे पास भेजा ताकि तू बिना नाटक किए खुद मेरी मर्जी से शादी के लिए तैयार हो जाए। एक भगोड़ी माँ की बेटी से मैं शादी नहीं कर सकता। अरे क्या भरोसा तुम्हारा, मेरा साथ दोगी भी या नहीं? पापा आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगी। तुझे एक फैसला लेना होगा बेटा। कैसा फैसला पापा? मेरे पॉलिटिशियन दोस्त के बेटे से शादी करने का फैसला। गुड़िया, आज तक तूने जितनी जिंदगी जी है ना, उसका हर पन्ना गुलाब सिंह का लिखा हुआ है। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम लोगों के लिए। सजा भी दी तो खुद के बाप के हाथ से। कितनी गहरी चाल चली उसने। जिसे तू प्यार करती थी वही तुझे छोड़ के भाग गया। अब कर गुलाब सिंह के पसंद के लड़के से शादी और उस राजनेता के घर में पालतू बहू बनकर रहे। तेरा ये घमंड भी टूटेगा। जब तेरे बाप की इसने तेरी आंखों के सामने आई तो खुद के बाप के हाथ से। बीमारी का नाटक करके तेरी आगे कितनी गहरी पढ़ाई। मैंने इस लड़के को डरा धमका के तेरे हूं तेरा ताकि तू बिना नाटक किए खुद मेरी मर्जी से शादी। मैं गुलाब सिंह हूं, तेरे नसीब में गुलाब सिंह पुरुषोत्तम दास का बेटा है। बस बस ईशा, माँ, आपने ना बहुत अच्छा किया जो उस बदतमीज लड़की को जाकर सच बता दिया। अब आएगी ना उसकी अकल ठिकाने। बड़ी रानी बिटिया समझती थी ना खुद को। अब ये रानी बिटिया जब दासी बिटिया बनेगी ना तब समझ आएगा उसे कि खुद को महारानी समझकर दूसरों की नौकरी छीनने का क्या फल मिलता है। रिया, तू ये सब क्या कह रही है? खुद एक लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में बुरा सोच रही है। एक तो वैसे ही उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो गई है, ऊपर से तू उसे बद्दुआएं दिए जा रही है। तुझे उस लड़की की पड़ी है? अरे जरा अपने बारे में भी तो सोच। अगर गुलाब सिंह को ये बात पता चली कि हमने उसका भांडा फोड़ा है तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगा। जो अपनी बेटी के साथ इतना सब कुछ कर सकता है वो हमारी तो जान ही ले लेगा ना। बाबूजी, जी बाबूजी। क्या ईशा को सारा सच पता चल गया? बाबूजी बस मैं अभी आया। ताई माँ, ये क्या किया आपने? ये सब बातें मैंने आपको इसलिए थोड़ी ना बताई थी कि आप सीधा जाके ईशा को बता दें। अगर ये सारी बातें बाबूजी को पता चल गई ना, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। सूरज, सूरज बेटा। माँ, अरे माँ, ए सूरज, माँ, रुक जा बेटा। सूरज, अरे मर गई। मर गई। ताई माँ, आओ मेरे पैर।
भैया आप टेंशन मत लीजिए, ताई जी को कुछ नहीं होगा। कुंज बिहारी जी है ना उनके साथ। अब कैसी है बुआ जी? क्या बोला डॉक्टर्स ने? अंदर है डॉक्टर। चाचा जी आप टेंशन मत लीजिए, मम्मी जी जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर कैसी है दाई माँ की तबीयत? उनकी घुटने की हड्डी पहले से ही कमजोर थी और चोट लगने के बाद बहुत ज्यादा डैमेज हो गई। घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और वो भी तुरंत। अगर नहीं किया तो वो जिंदगी भर चल फिर नहीं पाएंगी। घुटना ट्रांसप्लांट? पर उसमें तो बहुत खर्चा आएगा, इतने पैसों का इंतजाम? राम 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 राम। न जाने कहाँ मर गई करमचली। पता है कि आज शादी है, फिर भी घर में पैर नहीं टिक रहे कल मुही के भगौड़ी माँ की औलाद। अब तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? गुलाब को फोन लगा। दादी दादी परेशान मत हो, आ जाएगी। ईशा, 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 आप 10 लाख रुपए जमा करवा दीजिए ताकि मैं ऑपरेशन की तैयारी शुरू करवा सकूं। डॉक्टर साहब हम पैसों का इंतजाम कर लेंगे, आप बस ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। आप मेरी बात का यकीन मानिए डॉक्टर साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर भाभी के इलाज के लिए मुझे अपना घर भी बेचना पड़ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेच दूंगा। आप कहें तो मैं घर के कागजात भी हॉस्पिटल में जमा करवा सकता हूँ, बस आप जल्दी से जल्दी इलाज शुरू करवा दीजिए। देखिए आप पर क्या बीत रही हम समझ सकते हैं, लेकिन हमें भी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आप जैसे ही पैसे जमा करेंगे हम अपना काम शुरू कर देंगे। एक्सक्यूज मी। ईशा, 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 क्या हुआ है इसको? मेरे और मेरी दिल्ली वाली कुर्सी के बीच आने की कोशिश कर रही थी। चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। लेकिन ऐसी हालत में ये मंडप पे कैसे बैठेगी? होश आया तो ठीक, और अगर नहीं आया तो ऐसे ही बेहोशी की हालत में बिठाओ, क्योंकि फेरे तो आज ही होंगे। और हाँ, अच्छी तरह सजाओ इसे। सुना नहीं मेरे बेटे ने क्या कहा? तैयार कर इस करमजली को। एक बात और सुन लो तुम सब कान खोल के, अगर आज किसी ने मेरे और मेरे फैसले के बीच आने की कोशिश की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि उसका और मेरा क्या रिश्ता है। उनका घुटना ट्रांसप्लांट करना होगा और वो भी तुरंत, वरना वो जिंदगी भर चल फिर नहीं पाएंगे। आप लोग जल्दी से जल्दी 10 लाख रुपए जमा करवाइए ताकि मैं ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर सकूं। बिना पैसा जमा करवाए मैं ऑपरेशन शुरू नहीं कर पाऊंगा। आराम से यार, थोड़ा सा। हे कुंज बिहारी मैं हारी। फिर से दर्द शुरू हो गया था ना? अरे ना रे बेटा, अब वो क्या है कि पुराना दर्द और पुराना दुश्मन मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप अपनी दवाइयाँ टाइम पर लिया कीजिए। और सबसे जरूरी बात, अब ये जो नौकरी कर रही है, ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? मैं हूं ना घर की सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए। वो बात ना है बेटा, मैं घर में बैठ के करूंगी का है? और तुम देखना, मेरी जान भी निकलेगी ना तो चलते चलते काम करते हुए ही निकलेगी। आई माँ, ऐसी बातें मत किया कीजिए। मैं आपको और आपके पैर को कभी कुछ भी नहीं होने दूंगा, समझिए आप? जानती हो, मुझे अपने कुंज बिहारी पर और तुझ पर पूरा भरोसा है। कुछ भी करके मुझे पैसों का इंतजाम करना होगा।
सूरज, सूरज। ईशा, 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 उठ जा, उठ जा ईशा, ईशा। इस घर की बहू और ईशा की भाभी होने का फर्ज निभाओ। इसे उठाओ और सजाओ। ये दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन लगनी चाहिए। दादी लेके बस, हाथ चलाने को कहा है, जुबान चलाने को नहीं, समझी ना? तैयार करो इसे। अकाउंट में सिर्फ 1.5 लाख रुपए हैं। बाकी के 8.5 लाख रुपए का इंतजाम कहां से करूं? बिंदिया यार, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जा यहां से। क्या है ये? देख, मुझे पता है तुझे पैसों की जरूरत है, तो इसे बेचकर अपना काम कर ले। नहीं, अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए बिंदी, और ना ही अपनी दोस्ती इतनी सस्ती हुई है कि मैं तेरे ये गहने बेचने निकल पड़ूं। मतलब तूने मुझे पराया कर दिया। तू मेरे गहने नहीं बेच सकता, लेकिन अकेले अकेले पैसों के लिए परेशान हो सकता है ना? बिंदिया, मैंने ज्यादा पैसे नहीं कमाए, लेकिन हाँ, अपने सर पे एक हाथ की छाया जरूर कमाई है। और जब तक वो हाथ मेरे सर पे है, मुझे किसी के भी आगे पैसों के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। समझे तुम? तू टेंशन मत ले, समझ ले पैसों का काम हो गया। और तू अपने इन गहनों को अपनी शादी के लिए संभाल के रख, समझे? सूरज, अरे मेरी बात तो सुनो। अगर तू कहता है तो मैं ये शादी में जरूर पहनूंगी, जिस दिन मैं तेरी दुल्हन बनूंगी। सोलह श्रृंगार करूंगी तेरा, तुझे अपने हाथों से सजाऊंगी, दुल्हन बनाऊंगी। लेकिन ऐसा तो ना मैंने सोचा था और ना तूने चाहा था। चेहरे में बस मुस्कान की ही कमी है, वरना श्रृंगार पूरा हो जाता। पुरुषोत्तम जी, ये शादी जरा जल्दबाजी में हो रही है, इसलिए इतनी शादी है, वरना गुलाब सिंह पान मसाला किंग की बेटी की शादी के चर्चे पूरे इंदौर में होते हैं। अरे गुलाब सिंह जी, 6 महीने बाद लौट आएगा आपका दामाद विदेश से, तब कर लीजिएगा आपकी सारी इच्छा पूरी। तब तक आप मंत्री भी बन चुके होंगे। अब ये रिश्ता सिर्फ घर का नहीं है, पार्टी का भी हो गया है। ये टिकट लीजिए, राजनीति में आपका एंट्री मुबारक हो। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। आप लोग बैठिए ना, आप लोग बैठिए आराम से। आइए। राम 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 राम, किसी की नजर न लगे मेरे बेटे को। टिकट आ गया, टिकट। हमेशा ऐसे ही तरक्की करता रहे, खूब खुश रहे मेरा लाल। हाँ, सब कुछ ठीक से तो हो रहा है ना? हाँ बेटा, दुल्हन सज गई है, बस अभी बेहोश है।
वहां दूल्हे वाले के सारे रिश्तेदार आ चुके हैं, किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये शादी किसी भी कीमत पर होनी चाहिए, समझ गई ना? अच्छा तुम यहाँ संभालो, मैं दूल्हे वालों से देखता हूँ। ठीक है। अरे दुल्हन आ गई। दुल्हन का लहंगा तो कितना प्यारा है और दुल्हन पे जज भी कितना रहा है। सुना है कि दुल्हन बहुत सुंदर है। कुणाल की तो किस्मत खुल गई बहन जी। जरा मैं भी तो देखूं, आज मेरी बहू दुल्हन बनकर कितनी प्यारी लग रही है। अगर इन्होंने ईशा को बेहोश देख लिया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा।